उत्तर प्रदेश की हॉट सीट में से कानपुर लोकसभा सीट में भाजपा के रमेश अवस्थी ने बम्पर जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार आलोक मिश्रा को 20,000 से अधिक वोटों से हरा दिया, जबकि रमेश अवस्थी को 4,43,055 वोट मिले। तो वहीं आलोक मिश्रा के खाते में 4,22,087 वोट पड़े। तीसरे नंबर पर बसपा के कुलदीप भदौरिया रहे, जिन्हें 12,032 वोट मिले। रमेश अवस्थी के विजयी होते ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश अवस्थी, दीपू पांडे कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल पर पहुंचकर सांसद रमेश अवस्थी को फूलमाला व पटका पहनाकर बधाई दिया, साथ ही मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को कानपुर में मतदान हुआ था। 52.90% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसमें कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने 20,000 से अधिक वोटों से इंडिया गठबंधन के सांसद प्रत्याशी आलोक मिश्रा को हराकर विजयी हुए। वहीं अकबरपुर लोकसभा से देवेंद्र सिंह भोले ने 55,000 से अधिक वोटों से तीसरी बार जीत कर परचम लहराया। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा के सत्यदेव पचौरी ने कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल को 1,55,000 वोटों से हराया था। सत्यदेव पचौरी को जहां 4,68,937 वोट मिले थे, तो वहीं श्री प्रकाश जायसवाल को 3,13,000 वोट हासिल हुए थे। तीसरे नंबर पर सपा के राम कुमार थे, जिन्हें 48,275 वोट मिले थे। कानपुर लोकसभा सीट को यूपी के हॉट सीटों में गिना जाता है। कांग्रेस और भाजपा दोनों यहां से 5-5 बार चुनाव जीती है। मुरली मनोहर जोशी और आरिफ मोहम्मद खान जैसे दिग्गज नेता भी यहां से सांसद रहे हैं। 1,957 से लेकर 1,971 तक निर्दलीय उम्मीदवार MS बनर्जी ने चुनाव जीता था। 1957 से लेकर 1971 तक निर्दलीय उम्मीदवार MS बनर्जी ने चुनाव जीता था। 1977 में जनता पार्टी के मनोहर लाल सांसद चुने गए थे। 1980 में कांग्रेस की आरिफ मोहम्मद खान, 1984 में कांग्रेस के नरेश चंद्र चतुर्वेदी, 1989 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सुभाषिनी अली, 1991 से 1996 और 1998 में भारतीय जनता पार्टी के जगतवीर सिंह द्रोण, 1999 से 2004 और 2009 में कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल, 2014 में मुरली मनोहर जोशी और 2019 में सत्यदेव पचौरी ने जीत हासिल की थी। कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जीत है और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सांसद जी, जो उम्मीद थी वो कहा गया था किधर चल रहे भाई? क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा लगता है जब संघर्ष के बाद जीत होती है तो उसका आनंद कुछ अलग होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कानपुर की जनता ने जो स्नेह दिया उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से मैं प्रत्याशी बना तब से तन और मन धन के साथ कानपुर का जनमानस और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे सुरेश अवस्थी जी खड़े हुए हैं, हमारे तमाम और पदाधिकारी यहाँ खड़े हुए हैं, दिन रात एक करके मुझे चुनाव लड़ा और ये बड़ा संघर्षशील चुनाव था। आप जानते हैं जो राजनीतिक हालात थे उसमें हम लोगों ने बड़े संघर्ष के साथ चुनाव लड़ा और संघर्ष के बाद जो जीत होती है उसका आनंद भी बहुत होता है। आज हम सब लोग बहुत आनंदित हैं, सब लोग बहुत खुश हैं और मैं कानपुर के जनमानस को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और ये उनको वादा करता हूं कि जो भी उन्होंने मुझसे उम्मीदें की होंगी मैं पूरा करूँ। निश्चित रूप से हमारे जो हमारे सांसद जी जो हैं अभी पूर्व नहीं हुए, लेकिन माननीय सत्यदेव पचौरी जी हों चाहे माननीय ज्योति जी हों, इन्होंने जो भी काम करा है, जो भी पूरे, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी उन विकास कार्यों को मैं पूरा कराऊं। उसके बाद नई कई चीज़ें हैं जो कानपुर के विकास के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, उस नई चीज़ों को हम लोग प्लान करेंगे। तमाम कानपुर की समस्याएं हैं उनका भी हमारी प्राथमिकता है, चाहे वो खेल हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे हमारा यातायात समस्या हो, पानी, बिजली, सड़क, रोड हो, सब पे काम होगा। इस बार कानपुर में एक अधूरा काम नहीं होगा कि आपने कोई काम किया
और उसके बाद वो काम फिर दोबारा उस समस्या का स्थायी समाधान हमारी प्राथमिकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो भी कानपुर में भविष्य में काम होगा उसका समाधान एक स्थायी होगा, और जो भी नई नई कई योजनाएं ऐसी हैं जो प्लान की गई आप जल्दी कानपुर में देखेंगे। देखिए, निश्चित रूप से कभी कभी राजनीति में कुछ चीज़ें कहा जाता है और हम उस पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने उस पर काम किया। आज आप देखते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह, चाहे वो सनातन पे हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे हमारी मुस्लिम महिलाएं जो कभी सपना देखती थी कि कभी वो 3 तलाक से मुक्त हो पाएंगी, उनको एक झटके में 3 तलाक समाप्त करके, तो उन्होंने पूरा हर क्षेत्र में काम किया। बाकी जनता जनार्दन का निर्णय होता है, हमें पूरी तरीके से जनता जनार्दन का निर्णय स्वीकार है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ कि कभी कभी राजनीति में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, लोग आते हैं जो भ्रमित करने में सफल हो जाते हैं, जो अपने झूठे वादे करके लोगों को गुमराह करके और वोटर को भ्रमित कर लेते हैं। मुझे लगता है यही इस बार हुआ। वो कुछ मुद्दों पर हमारे वोटर्स को सम्मानित, हमारे जो वोटर उनको भ्रमित करने में सफल है, इसलिए आपको चुनाव परिणाम दिखाई देते हैं और बहुत जल्दी उनका ये भ्रम टूटेगा और फिर वो हमारे साथ खड़े होंगे। ये मैं राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, उसके उपरांत जो फरीदाबाद सीट है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा कि निश्चित रूप से हमारे जो सांसद जी हैं बहुत लोकप्रिय हैं, वहाँ पे उन्होंने काम भी किए हैं। लेकिन जब कभी कभी आप 1 या 2 बार सांसद रहते हैं तो कुछ एनकम्पेसी होती है और फिर कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिनको आप भी जानते हैं। उन मुद्दों को भ्रमित करने के लिए विपक्ष हमारा सफल रहा, और वही कारण था कि एक हमारा वोटर था, कई ऐसे हमारे वोटर थे जो भ्रमित हो गए और भ्रमित करके उन्होंने उनको वोट दे दी, इसलिए वो चाह रहा है। बाकी हमारी आम जनमानस में कोई पार्टी ने अपने जो घर थे उनमें शिकस्त का सामना किया है, चाहे वो अमेठी हो या इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे कि हार के क्या कारण रहे। माननीय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इसको उन्होंने इसको गंभीरता से लिया है और इसकी समीक्षा की जाएगी कि इसके क्या कारण रहे और भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका प्रयास हो।